गरुड़ पुराण की अमर कथा, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। नमस्कार भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो हर आत्मा से जुड़ी है, जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को खोलती है। यह है गरुड़ पुराण की कथा। कहते हैं मृत्यु के बाद क्या होता है, यह किसी ने देखा नहीं पर सुना सबने है। और जो सुनता है गरुड़ पुराण, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। आज की कथा में आप जानेंगे आत्मा की यात्रा, यमलोक का मार्ग, धर्मराज का दरबार, स्वर्ग और नरक का वर्णन, और अंत में मोक्ष का रहस्य। गरुड़ प्रभु, एक शंका मेरे हृदय में बार बार उठती है। जब कोई मनुष्य मर जाता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या मृत्यु ही अंत है? भगवान विष्णु मृदुल स्वर में, गरुड़ मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए मार्ग की शुरुआत है। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जो केवल कुछ ही आत्माओं को ज्ञात है। गरुड़ प्रभु, मैं धन्य हो जाऊंगा, कृपा करे। विष्णु सुनो गरुड़, जब मनुष्य की मृत्यु समीप आती है तो उसके सामने जीवन के सारे दृश्य चलने लगते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के हर कर्म, और उसी समय यमदूत या विष्णुदूत आते हैं, उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। गरुड़ पुराण की वह दिव्य और अद्भुत कथा जो बताती है मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, कौन से लोकों से होकर वह गुजरती है, और कैसे तय होता है उसके अगले जन्म का भाग्य। प्रथम दृश्य, विष्णुलोक में संवाद। एक बार की बात है, भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ देव के साथ बैकुंठ लोक में विराजमान थे। गरुड़ देव ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे यह बताइए, जब कोई मनुष्य इस धरती से विदा होता है तो उसकी आत्मा का क्या होता है, वह कहाँ जाती है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, गरुड़, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। दूसरा दृश्य, मृत्यु का क्षण। भगवान विष्णु बोले, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो यमदूत उसके पास पहुंचते हैं। जो व्यक्ति धर्ममार्ग पर चला हो, उसके पास सुगंधित वायु, मधुर संगीत और प्रकाश की लहरें पहुंचती हैं। पर जिसने पाप किया हो, उसके पास आते हैं भयावह यमदूत, काले, विशाल, अग्निज्वालाओं से घिरे हुए। वे आत्मा को शरीर से खींच निकालते हैं और आत्मा पीड़ा से चीत्कार करती है। तीसरा दृश्य, यमलोक की यात्रा। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, फिर आत्मा कहाँ जाती है? विष्णु बोले, गरुड़, आत्मा को 84,000 योजन की लंबी यात्रा करनी होती है। यह मार्ग अत्यंत कठिन होता है। कहीं अंधकार, कहीं अग्नि, कहीं कांटे, कहीं पीड़ा। यमदूत आत्मा को उसके कर्मों का स्मरण कराते हैं। जो व्यक्ति दान करता है, सत्य बोलता है, दूसरों की सेवा करता है, उसे यह यात्रा सुगम लगती है। पर जिसने दूसरों का धन हड़पा, झूठ बोला, हिंसा की, उसके लिए यह मार्ग नरक समान बन जाता है। चौथा दृश्य, धर्मराज का दरबार। अंततः आत्मा पहुंचती है यमलोक में, जहां विराजमान है धर्मराज यमराज, सिंहासन पर बैठे, हाथ में दंड लिए हुए। उनके सामने एक विशाल लेखागार होता है, जिसमें चित्रगुप्त आत्मा के कर्मों का पूरा विवरण पढ़ते हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, इस आत्मा ने यह अच्छे कर्म किए और ये पाप किए। फिर यमराज निर्णय सुनाते हैं। अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग में और पापों का परिणाम नरक में। पांचवां दृश्य, स्वर्ग और नरक का दर्शन। भगवान विष्णु बोले,
गरुड़ स्वर्ग में देवगंधर्व नृत्य करते हैं। अमृत वर्षा होती है और आत्मा आनंद में रहती है। पर नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुसार भयानक यंत्रणाएं दी जाती हैं। किसी को उबलते तेल में डाला जाता है, किसी को कांटों के जंगल से गुजारा जाता है, किसी को पशु रूप में पुनर्जन्म मिलता है। परंतु जो व्यक्ति मृत्यु से पहले भगवान विष्णु का नाम लेता है, जो दान, सेवा और सत्कर्म करता है, वह इन यातनाओं से मुक्त हो जाता है। छठा दृश्य, पुनर्जन्म का रहस्य। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, क्या आत्मा हमेशा के लिए वहीं रहती है? विष्णु बोले, नहीं गरुड़, कर्मों के अनुसार आत्मा फिर से जन्म लेती है। कभी राजा, कभी भिखारी, कभी पशु, कभी पक्षी के रूप में। यह चक्र चलता रहता है जब तक वह मोक्ष नहीं पा लेती। सातवां दृश्य, मोक्ष का रहस्य। विष्णु बोले, मोक्ष तब मिलता है जब आत्मा अहंकार, वासना और पाप से मुक्त होकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाती है। जो व्यक्ति विष्णु सहस्रनाम का जप करता है, गरुड़ पुराण सुनता है और दूसरों के दुख में सहभागी बनता है, वह बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। गरुड़ ने प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपने मुझे वह ज्ञान दिया जो समस्त लोकों का सबसे बड़ा रहस्य है। विष्णु बोले, गरुड़, यह ज्ञान हर मनुष्य को सुनना चाहिए, क्योंकि जो गरुड़ पुराण सुनता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। भाइयों और बहनों, गरुड़ पुराण कोई डराने वाली कथा नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि जीवन अमूल्य है और हर कर्म का फल निश्चित है। सत्कर्म करो, सत्य बोलो, ईश्वर का नाम लो, यही है मुक्ति का मार्ग। जय श्री विष्णु, जय गरुड़ देव।